प्रोडिसिटी जो हमारे पास चैप्टर है, इसमें हम लोग प्रोडक्ट ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं कि आप लोगों को पता है प्रोडक्ट टेबल देखो तो वर्टिकल कॉलम जो होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो पीरियड्स होती हैं, या आप लोग देख के आए हो। और एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट टेबल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अगर मैं अक्रॉस द पीरियड बात करूं तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं अक्रॉस द पीरियड। अगर हम देखें तो अगर मेरे पास पीरियड 3 की अगर मैं बात करूं तो पीरियड 3 में मेरे पास पहले आता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इनके प्रोटॉन नंबर देखें तो अक्रॉस द पीरियड प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इनके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो सोडियम इज ग्रुप 1, ठीक है, और मैग्नीशियम इज ग्रुप 2, एल्यूमिनियम इज ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18। ए लेवल में हम लोग जो डी ब्लॉक होता है हमारे बीच में ग्रुप 2 और 13 के बीच में वो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक जाता है, तो इसलिए जो ग्रुप 3 है वो 13 बन जाता है। अक्रॉस द पीरियड अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि नंबर ऑफ शेल्स स्टेज द सेम, मतलब सोडियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो ये बनती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो थर्ड शेल पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी, इट मीन सोडियम हैज 3 शेल्स ऑल टुगेदर। इसी तरह मैग्नीशियम की अगर मैं बनाऊं तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 3s2 पे ख़त्म होती है। शेल्स 3 ही होते हैं, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर शेल कितने हो जाते हैं, 3s2। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। फिर अगर मैं एल्यूमिनियम की बनाऊं तो एल्यूमिनियम का प्रोटॉन नंबर होता है 13, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। फिर 3s2 के बाद आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और डालना है ना, तो 3p1। इसी तरह अगर मैं आगे सिलिकॉन की बनाऊं, सिलिकॉन इज 14, तो सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर, क्लोरीन एंड देन आर्गन। तो ये काम आप करके आ चुके हो। सिलिकॉन जैसे एल्यूमिनियम 3p1 पे खत्म हो रहा है, तो यू नो के आगे 3p1 में इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, 3p1 के बाद वो 3p2 बन जाएगा, 3p3 बन जाएगा, 3p4, 3p5 एंड 3p6 तक जाके फिर वो खत्म होगी आर्गन की। तो देखो नंबर ऑफ शेल सबके पास सेम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है। तो नंबर ऑफ शेल सेम होने का मतलब क्या है कि एटॉमिक साइज जो है वो नियर अबाउट सेम रहना चाहिए, क्योंकि सबके पास 3 शेल्स ही हैं और सब शेल्स भी सारे 3 शेल हैं, लेकिन एल्यूमिनियम ऑनवर्ड सब शेल एक बढ़ गया है। तो नियर अबाउट साइज जो है ना वो सेम होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द पीरियड जब हम साइज देखते हैं ना एटम्स के, तो अक्रॉस द पीरियड साइज जो है वो स्लाइटली डिक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? तो उसके लिए हम लोगों ने एक चीज और देखनी है जिसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये डिस्कशन हुआ था पहले क्लास में, मरियम और मुर्तजा। नहीं तो ये कर लेते हैं डिस्कस। देखो शील्डिंग इफेक्ट देखो क्या होता है। अब जैसे सोडियम है ना, उसके 3 शेल हैं, जैसे मैं वो लेवल में बनाता था ना, तो लोग वैसे ही बनाते हैं। इसका फर्स्ट शेल, इसका सेकंड शेल, इसका थर्ड शेल। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन सोडियम के
शेल्स में जो ऑर्बिट या रिवॉल्व करता रहता है, वो क्यों करता रहता है? वो अट्रैक्टेड रहता है टुवर्ड्स द nucleus which is positively charged, and nucleus is positively charged due to presence of protons. Electrons are negatively charged, so these protons or the nucleus which is positively charged, it keeps attracting electrons, और जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पुल। तो न्यूक्लियर पुल क्या होता है? अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा कब? न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, अगर इफ यू ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो ज्यादा न्यूक्लियर पुल होगा। न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस विद प्रोटॉन नंबर, क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, ज्यादा प्रोटॉन नंबर होगा, तो ज्यादा न्यूक्लियर पुल होगा। अच्छा, अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है, या उसको जो है न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, जैसे आउटर मोस्ट शेल तो थर्ड शेल में, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है इज n इज इक्वल टू 3, लेकिन जो n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 जो है ना, वो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी नेगेटिवली चार्ज हैं। तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरह फर्स्ट और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स मिलके थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे होंगे, और उस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहे होंगे, जो कि ऑब्वियसली छोटी होगी एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर पुल, लेकिन है तो ना अपोजिट डायरेक्शन में। ड्यू टू दिस रीजन के न्यूक्लियस को जो है वो खींचने में, अट्रैक्ट करने में आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को मुश्किल होगी। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, मैं एक तो कह रहा हूँ आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल लास्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पे एक तो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर पुल है, इसको बल्कि न्यूक्लियर पुल ही बोलो, अब समझ आ गया न्यूक्लियर पुल क्या होता है। और जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या कर रहे हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर पुल है वो थोड़ा सा नेट इफेक्ट उसका कम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? अगर न्यूक्लियर जो है वो 30 न्यूटन से खींच रहा है और 2 न्यूटन की शील्डिंग लग रही है, या उसको रिपल्जन लग रही है, तो जाहिर है वो भी 30 से नहीं बल्कि 28 से उसको अट्रैक्ट कर सकेगा। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड कर रहा होता है ना ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियर पुल से शील्ड कर रहे हैं, बचा रहे हैं। शील्ड होती है ना, जैसे वो सोल्जर्स यूज करते हैं। शील्डिंग इफेक्ट, या इसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, दो नाम है इसके। तो क्या बना इसका एक्सप्लेनेशन, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट? इट इज द repulsion on outer shell electrons by inner shell electrons, which partly shields the outer shell electrons from the nuclear pull। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये शील्डिंग हो गई हमारे पास। शील्डिंग कब इंक्रीज होगी? जब इनर शेल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब अगर मैं अक्रॉस द पीरियड बात कर रहा था, शील्डिंग समझ आ गया है सबको? कुछ पूछना तो नहीं है? मैं आगे बढ़ा दूं यहाँ से? नो सर। मुर्तजा, यस सर। आगे चलें?
देखो अब शील्डिंग के लिए ना पहले थोड़ा सा डाउन द ग्रुप हम बात कर लेते हैं। डाउन द ग्रुप किसी भी प्रोडक्ट टेबल में किसी भी ग्रुप का अगर ट्रेंड देखे ना, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 को देखते हैं, तो ग्रुप 1 में पहले हमारे पास आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम और फिर आता है पोटेशियम। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ तो लिथियम इज 3, सोडियम इज 11, पोटेशियम इज 19। तो लिथियम की बनेगी 1s2 2s1, सोडियम की बनती है 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम की बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो डाउन द ग्रुप हम क्या नोटिस करते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो इंक्रीज होते हैं। डाउन द यू गाइस नो व्हाट इज ग्रुप ना, वर्टिकल कॉलम जो होते हैं प्रोडक्ट टेबल में, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। तो अगर मैं बात करूं बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है सोडियम लिथियम में हमारे पास 2 थे, तो जो लिथियम का न्यूक्लियस है उसके बीच में एक शेल आ रहा है बस, इन बिटवीन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम के न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में 2 शेल्स आ रहे हैं, तो 2 शेल्स हैं तो उनके दोनों के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो शील्डिंग जो है वो ज्यादा किस में होगी, सोडियम में, जिसमें नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे तो शील्डिंग ज्यादा होगी। इसी तरह अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम के न्यूक्लियस और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में 3 शेल्स आ रहे हैं टोटल, तो इस पे शील्डिंग जो है वो और ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। शील्डिंग इफेक्ट, और बस शील्डिंग का ही नाम ले लेते हैं ना, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सही है। अच्छा, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इंक्रीज होगी, लेकिन अक्रॉस द पीरियड अगर बात करें तो नंबर ऑफ शेल सेम है। जब हमने अक्रॉस द पीरियड बात करी तो नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टेज कांस्टेंट अक्रॉस द पीरियड। रीजन क्या है इसका, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स स्टेज सेम। 3 है, थर्ड पीरियड है तो 3 ही रहेंगे नंबर ऑफ शेल्स, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स स्टेज सेम अक्रॉस द पीरियड। और डाउन द ग्रुप हम बात करें तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, रीजन बिकॉज नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ आई ये बात आप लोगों को? जी सर। इसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट across the period, shielding effect stays constant as number of shells stays constant across the period. However, down the group
शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा, cases as number of shells increases down the group. अच्छा, अगर एटॉमिक साइज की बात करें ना, बोथ अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, तो अक्रॉस द पीरियड हमारे पास नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं, ठीक है, तो साइज भी सेम रहना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा साइज डिक्रीज होता है। उसका रीजन देखो ये होता है, अगर हम बात करें पीरियड 3 की, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अच्छा, पीरियड 3 ना इज मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस, क्योंकि फेवरेट पीरियड है, पीरियड 3 के नाम से चैप्टर भी है, तो ये आधा इसमें यहाँ पे कवर हो रहा है। अच्छा देखो, क्या होता है अक्रॉस द पीरियड साइज सेम रहने का रीजन क्या हो सकता है, कि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं। अच्छा, अगर नंबर ऑफ शेल सेम है तो साइज सेम रहना चाहिए, नंबर ऑफ शेल्स आर सेम, तो साइज उसके हिसाब से तो सेम रहना चाहिए था। लेकिन देखो, नंबर ऑफ शेल सेम होने से शील्डिंग भी तो सेम है ना, तो साइज को तो सेम ही रहना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट स्टेज कांस्टेंट। बट अक्रॉस द पीरियड होता क्या है, प्रोटॉन नंबर तो इंक्रीज हो रहा है ना, न्यूक्लियस जो है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की बात करो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं, तो न्यूक्लियस मोर पावरफुल, मोर पॉजिटिव हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है फ्रॉम सोडियम टू आर्गन, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर पुल बढ़ता है, तो न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लगाता है, अपनी तरफ खींचता है ज्यादा, जिसकी वजह से अक्रॉस द पीरियड साइज जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है। मैं ये कह सकता हूँ, न्यूक्लियर पुल increases across the period। ठीक है, आई होप ये चीजें तुम लोग लिखते भी हो साथ साथ, अगर कैचअप ना कर सको तो रिकॉर्डिंग से लिख लेना, लेकिन लिखा जरूर करो जो मैं बता रहा हूँ। तो न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड, और उसका क्या रीजन होता है कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, तो ओवरऑल साइज जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है ना, एटॉमिक साइज decreases across the period। अच्छा, अब बताओ किसे समझ नहीं आया। अच्छा, अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, ये एस्टैब्लिश कर लिया हमने। डाउन द ग्रुप क्या होगा, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से शील्डिंग जो है ना वो इंक्रीज होती है, यू शुड राइट शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अच्छा, न्यूक्लियर पुल भी तो इंक्रीज हो रहा है, लिथियम को देखो तो हमारे पास उसका प्रोटॉन नंबर होता है 3, सोडियम को देखो तो वो तो होता है 11। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर पुल जो है प्रोटॉन नंबर 1 1 इंक्रीज हो रहा था, यहाँ तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, तो साइज पे क्या फर्क पड़ना चाहिए बताओ।
nuclear pull increases down the group. Reason, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो रहा है इस वजह से. जी देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दूर होता जा रहा है, बीच में शेल्स जो है वो बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं, शील्डिंग इंक्रीज हो रही है. तो न्यूक्लियर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, मतलब रिपल्जन जो है इलेक्ट्रॉन्स पे वो तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ में न्यूक्लियस भी तो स्ट्रॉन्गर हो रहा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो रही है इलेक्ट्रॉन्स पे, ये वाली चीज इंक्रीज हो रही है. तो ओवरऑल हमें, या तो हम कहेंगे ओवरऑल इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, या फिर कोई किसी एक चीज का इफेक्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा. तो बेसिकली देखो, इलेक्ट्रॉन जब इनर शेल्स में ऐड होते हैं ना, एक शेल पूरा ऐड हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाते हैं, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स ऐड होने की वजह से जो शील्डिंग का इफेक्ट है ना, इट इज मोर सिग्निफिकेंट. ये बात मैं आपको बता रहा हूँ. तो इफेक्ट ऑफ शील्डिंग is more significant down the group as compared to effect of nuclear pull. Effect of shielding, ये shielding जो है repulsion दे रही है. Effect of shielding on outermost electrons is more significant down the group than effect of nuclear pull. तो इस हिसाब से डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए तंजीम? आ रहे हैं कौन से दो फैक्टर? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होना और शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होना. दीज टू फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ साइज लार्जर. हाउएवर न्यूक्लियर पुल जो है वो कम करने की कोशिश कर रहा है. एक तो इफेक्ट ऑफ शील्डिंग ऑलरेडी सिग्निफिकेंट है, ऊपर से नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं. तो वी हैव टू फैक्टर्स इंक्रीजिंग द एटॉमिक साइज. टू फैक्टर्स जिसमें नंबर ऑफ शेल्स एंड shielding increasing the atomic size and nuclear pull alone decreasing the atomic size. तो नेट या रिजल्टेंट इफेक्ट क्या है? नेट इफेक्ट इज दैट के एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होता है? डिक्रीजेस. नेट इफेक्ट इज दैट atomic size decreases down the group. ठीक है. अच्छा नहीं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, मैंने डिक्रीज लिख दिया, सॉरी. इंक्रीजिंग, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सही है. चलें आगे बढ़े.
अब देखो पीरियड 3 का अगर एटॉमिक रेडियस का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कह दो, क्योंकि हम लोग एटम को एज अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट देखते हैं। अब अगर पीरियड 3 को देखो, सोडियम टू क्लोरीन, हम आर्गन की बात नहीं करते, आर्गन में एक थोड़ा सा एब्नॉर्मल बिहेवियर आता है, बट विल स्टिक टू सोडियम टू क्लोरीन। तो अक्रॉस द पीरियड देखो इनके साइजेस जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। जो साइज दिया हुआ है ना, दिस इज वाई एक्सिस पे दिया हुआ है पिकोमीटर, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम पीको लेते हैं। पीको पता है ना, नैनो की भी बात आता है, डेसी सेंटीमीटर माइक्रो नैनो एंड देन कम्स पिको एक्सपोनेंट -12 मीटर। अच्छा, अभी वो सोडियम टू क्लोरीन साइज देखो डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ जो है इसका ट्रेंड शो हो रहा है। तो यू शुड रिमेंबर द शेप ऑफ अ ट्रेंड। ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, बट ट्रेंड का शेप याद होना चाहिए आपको, कि भाई पहले आया सोडियम, फिर आएगा मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, नाउ डू दिस क्वेश्चन, put the following elements in order of increasing atomic radius, justify your answer. So you can do this by seeing periodic table. periodic table सामने होना चाहिए। देखो जो ये तीनों के तीनों पीरियड 3 के हैं, अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। जो इनमें से सबसे आखिर में होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा, तो सल्फर सबसे छोटा होगा। फिर जो बीच में है वो सिलिकॉन है, और जो सबसे पहले है डेट इज मैग्नीशियम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग प्रोटॉन नंबर, ओ सॉरी एटॉमिक साइज। इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज एक ही बात है। देन वी हैव इन बी मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम ये रहा, मैग्नीशियम पीरियड 3 का है। देखो पीरियड 3 है ना, दिस इज पीरियड 1 हाइड्रोजन वाला, लिथियम बेरिलियम वाला पीरियड 2 एंड सोडियम मैग्नीशियम वाला पीरियड 3 एंड पोटेशियम इज पीरियड 4। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इनमें से एक ही पीरियड के, एल्यूमिनियम आ गया तो एल्यूमिनियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा होगा। पोटेशियम तो पीरियड 4 का है, उसका तो साइज ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा, 4 शेल्स है ना। मैग्नीशियम से अगर डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होता है। तो अब मैग्नीशियम से नीचे आ गए, पीरियड 3 से पीरियड 4 में आ गए, तो पोटेशियम मस्ट बी लार्जेस्ट ऑफ ऑल। छोटा कौन सा होगा? जो पीरियड 3 में आगे एल्यूमिनियम और फिर मैग्नीशियम, सही है। सबसे बड़ा कौन सा होगा? पोटेशियम। ये बात समझ आई? सिमिलरली पार्ट सी इज सिलिकॉन, क्लोरीन एंड पोटेशियम। तो सिलिकॉन जो है वो हमारे पास कहाँ पे मिलेगा हमें? पीरियड 4 में, ये रहा। क्लोरीन उससे आ गया, तो क्लोरीन का साइज जो है वो सिलिकॉन से छोटा होगा। तो क्लोरीन इज स्मॉलर, सिलिकॉन अगेन। पोटेशियम इज पीरियड 4, तो पोटेशियम तो सबसे आखिर में आ जाएगा, के इज लार्जेस्ट ऑफ ऑल, राइट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नाउ आयनिक रेडियस क्या होते हैं? देखो जब कोई चीज आयन बना लेगी, जैसे सोडियम है ना, अब मैं पीरियड 3 से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, बना लेते हैं। चलो, सोडियम इज लाइक दिस, एक, दो, तीन। इसी तरह मैग्नीशियम के पास भी 3 है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन के पास भी 3 3 है, एंड अपना क्लोरीन के पास भी 3 ही होंगे। तो दे विल ऑल बी ऑफ सेम साइज। अरे चलो दोबारा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अच्छा, इनके अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन्स की, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम के 2 हैं, एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, सल्फर के 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, क्लोरीन के 7 होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अगर हम बात करें ना कि इनके आयन, सोडियम का जो आयन बनता है वो Na+1 बनता है, मैग्नीशियम का जो बनता है वो Mg+2 बनता है, एल्यूमिनियम का जो बनता है वो Al3+। सिलिकॉन शेयरिंग करता है, आयन नहीं बनाता, लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिलिकॉन लेट से +4 -4 दोनों बना रहा है अभी फिलहाल, या तो +4 या -4। फॉस्फोरस आयनो P-3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनके अब साइजेस पे क्या फर्क पड़ जाएगा? देखो, पहले तो अगर ये सिर्फ एटॉमिक फॉर्म में थे तो अक्रॉस द पीरियड इनके साइज जो है वो डिक्रीज हो रहे थे। मैंने डिक्रीजिंग दिखाए तो नहीं, बट वी नो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम है, शील्डिंग सेम है, न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है, तो इनके जो साइजेस है ना वो डिक्रीज होने चाहिए, क्योंकि इनका न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है। तो सोडियम 2 क्लोरीन साइज डिक्रीज होता है। लेकिन अगर मैं आइंस की बात करूँ ना, जब सोडियम आइन बन गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, तो उसका आउटर मोस्ट शेल ही खत्म हो जाएगा। और जब आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा तो इसके पास एक शेल और अब से 2 शेल रह जाएंगे। तो अगर मैं सोडियम एटम और सोडियम आइन को आपस में कंसिडर करूं तो सोडियम आइन का जो साइज होगा इट विल बी स्मॉलर देन सोडियम एटम, वो नीचे आ जाएगा यहाँ पे कहीं। वाई? बिकॉज एक शेल ही कम हो गया उसके पास, और इसके आउटर मोस्ट शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि जो सेकंड लास्ट शेल था वो आउटर मोस्ट शेल है। देखो, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका आउटर मोस्ट शेल ही खत्म हो गया। नाउ इट्स लास्ट शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, जो सेकंड लास्ट शेल था वो अब आउटर मोस्ट शेल है। तो सोडियम आइन का साइज जो है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू सोडियम एटम। सेम फॉर मैग्नीशियम, सेम फॉर एल्यूमिनियम। तो इनके आपस में एटम और आइन के साइज को कंसिडर करो तो दे विल डिक्रीज। सही है। सिलिकॉन अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जाहिर है उसका भी एक शेल कम हो जाएगा, तो उसका भी साइज जो है वो एक नहीं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आउटर मोस्ट शेल खत्म हो जाएगा। फॉस्फोरस जो है वो लूज नहीं करता, वो गेन करता है। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में गेन करेगा, तो उसका शेल तो 3 ही रहेंगे। अब सोडियम से एल्यूमिनियम तक और जो मैंने सिलिकॉन बनाया इसमें 2 शेल्स हो गए, लेकिन फॉस्फोरस के तो 3 ही शेल है ना। तो फॉस्फोरस आयन का जो साइज होगा ना वो फॉस्फोरस एटम से बड़ा हो जाएगा। रीजन, एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, रिपल्जन ज्यादा हो जाएगी, साइज बड़ा हो जाएगा छोटा होने के बजाय, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसी तरह सल्फर से सल्फाइड और क्लोरीन से क्लोराइड, ये सारे बड़े होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका ग्राफ तुम लोगों को दिखाऊं ना, ये वाला, तो अगर मैं इनका रियल ग्राफ देखूं ना तो सोडियम से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये यूं जा रहा था, मतलब तो सोडियम एटम जो था वो यहाँ पे था, सोडियम आइन बना तो साइज डिक्रीज हो गया। इसी तरह जो मैग्नीशियम एटम था वो यहाँ पे था, मैग्नीशियम आइन बना तो साइज डिक्रीज हो गया। एल्यूमिनियम एटम यहाँ पे था, एल्यूमिनियम आइन बना तो साइज डिक्रीज हो गया। सिलिकॉन जो है उसका भी यही हुआ, ये यहाँ पे था, अगर सिलिकॉन लूज करेगा तो साइज डिक्रीज हो जाएगा, अगर गेन कर लेगा एनाइन बनाएगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। ना फॉस्फोरस गेन करेगा तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, सल्फर ने गेन किया, क्लोरीन ने गेन किया तो साइज इंक्रीज हो गया। तो ये इनके आयनिक ट्रेंड्स होंगे अक्रॉस द पीरियड, और एटॉमिक ट्रेंड तुम लोग समझ चुके हो। समझ आई बात यहाँ तक? इफ वी टॉक डाउन द ग्रुप, अच्छा पहले डाउन द ग्रुप 1 चेक कर लेते हैं। तो अब ग्रुप 1 जो है हमें पता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज ही करना है। तो जो लिथियम का था, अभी डाउन द ग्रुप ये है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, CS। तो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो पहले यहाँ लिथियम के पास 2 शेल होते हैं, ग्रुप पीरियड 2 का है। सोडियम के पास 3 होते हैं, पोटेशियम के पास 4 होते हैं, पीरियड 4 का है। रुबिडियम पीरियड 5 का है तो 5 होते हैं, सीजियम पीरियड 6 का है। जैसे जैसे ही इनके आउटर मोस्ट शेल में सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल खत्म होता जाएगा। तो लिथियम आइन जब बनेगा तो इसके शेल कितने हो जाएंगे? 1। जाहिर है इसका साइज, लिथियम आइन का साइज, लिथियम एटम, लिथियम आइन का जो साइज है वो छोटा होगा एज कम्पेयर टू लिथियम एटम। इसी तरह सोडियम के पास 2 शेल रह जाएंगे, पोटेशियम के पास 3 रह जाएंगे, 4 से 3 हो गए।
रुबिडियम के 5 से 4 हो जाएंगे, सीजियम के 6 से 5 हो जाएंगे। तो इट्स देयर साइज एज कंपेयर टू देयर रिस्पेक्टिव एटम्स विल बी स्मॉलर। लेकिन आपस में अगर डाउन द ग्रुप बात करो तो जाहिर है लिथियम आयन के पास एक शेल है, सोडियम आयन के पास दो है, तो सोडियम आयन जो है लिथियम आयन से तो बड़ा होगा, लेकिन सोडियम एटम जिसके पास 3 शेल थे उससे छोटा होगा। गॉट इट? दिस इज फॉर ग्रुप 17 या ग्रुप 7। फ्लोराइड है, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव लिखा है, ये Br नेगेटिव। आयोडाइड, देखो फ्लोरीन जो है उसके पास पीरियड 2 का है ना, N इज इक्वल टू 2। क्लोरीन पीरियड 3 का है। ब्रोमीन आपका पीरियड 4 का होता है, और आयोडीन पीरियड 5 का होता है। शेल 5 होता है। तो फ्लोरीन से आयोडीन तक तो साइज इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। लेकिन इनके आयंस की बात करो ना, तो फ्लोराइड आयन जो बनेगा ना, अब उसका साइज डिक्रीज नहीं होगा बल्कि इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज होने का रीजन, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे, नंबर ऑफ शेल सेम है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं। नंबर ऑफ शेल इज सेम, लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है ना तो रिपल्जन बढ़ जाती है। तो साइज जो है वो न्यूक्लियर पुल को, पहले जो इनका न्यूक्लियस है फ्लोरीन का, वो 19 प्रोटॉन्स जो है वो 19 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे ना। अब जो फ्लोराइड आयन बना है तो 19 प्रोटॉन्स जो है उनको, सॉरी 19 मैं गलत कह रहा हूँ, फ्लोरीन इज 9, इट इज नॉट 19। फ्लोरीन हैज 9 प्रोटॉन्स, तो 9 प्रोटॉन्स जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, प्रोटॉन इज पॉजिटिव। लेकिन जब फ्लोराइड आयन बना है ना तो 9 प्रोटॉन्स जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, जो मुश्किल है उनके लिए काम। डिसबैलेंस हो गया ना, तो फ्लोराइड आयन का साइज बड़ा हो जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दैट। लेकिन आपस में देखो तो डाउन द ग्रुप ही है ना, तो आपस में तो साइज इंक्रीज ही हो रहा है उनका डाउन द ग्रुप। लेकिन फ्लोरीन से फ्लोराइड देखो तो साइज बड़ा होगा, क्लोरीन से क्लोराइड देखो तो साइज बड़ा होगा। अब ये कुछ कंपैरिजन दिया हुआ है तुम्हें, जैसे नाइट्राइड एंड N3 नेगेटिव, तो इसका प्रोटॉन नंबर जो होता है वो 7 होता है, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर पुल जो है ना वो 7 प्रोटॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 7 होने चाहिए थे, लेकिन इसने N3 नेगेटिव बना लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास बढ़ गए। तो नाउ इट इज डिफिकल्ट फॉर 7 प्रोटॉन्स टू होल्ड अप 8-10 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, रिपेल होकर दूर दूर हो जाएंगे। सही है। इसी तरह ऑक्सीजन ऑक्साइड है, तो इसमें क्या मसला है, इसमें भी वही मसला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, साइज इनका बढ़ जाएगा। कैटाइंस में क्या होता है, कैटाइंस में साइज छोटा हो रहा होता है। देखो साइज क्यों छोटा हो रहा है उसमें, क्योंकि एक शेल ही खत्म हो जाता है ना, शेल ही कम हो गया है।